वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जो 9th बायोलॉजी सेक्शन आपका है उसमें हमने डिस्कस करा था प्रीवियस प्लास्टिडिस और उसमें हमने पढ़े थे थाइलाकोइड्स की स्ट्रक्चर्स। अब उसी को हम आगे लेके चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट ऑर्गेनल और उसी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कहां वो लाई करता है विद इन द सेल, वो हम आज पढ़ेंगे। तो आप आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स। तो सबसे पहले आप याद रखोगे राइबोसोम्स में कि ये होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल का मतलब ये होता है दैट इट हैव द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें एब्सेंस होगी किसकी? मेम्ब्रेन की। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द राइबोसोम्स। क्या है? दैट दिस इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इट हैव द एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन। सेल में वाहिद एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन है एब्सेंट और वो है दैट इज द राइबोसोम्स। तो ये पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा किसका? राइबोसोम का। अब इसको हम आगे यहां लेके चलेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसकी कंपोजिशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे जब हम जाएंगे तो राइबोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टू टाइप्स के। राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो अकसाम के किस्म के राइबोसोम्स होते हैं। The one is being called the 70S and the another is being called the 80S. इनका फंक्शन क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे डिटेल्स के साथ। तो राइबोसोम्स जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक है 70S और एक है 80S। जो 70S राइबोसोम्स है ये होते हैं प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बेस्ट एग्जांपल है द ओनली एंड द बेस्ट एग्जांपल दैट इज द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। अब 70S राइबोसोम्स जो है ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये क्या लाता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब सेकंड इसमें है दैट इज द 80S। अब ये S क्या है मैं अभी बताऊंगा ये आपको। तो नेक्स्ट इसमें 80S ये पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में अब यूकैरियोट्स में बेस्ट एग्जांपल क्या क्या आते हैं? लाइक इसमें फंजाई आते हैं, इसमें आपके पास एल्गे आएंगे, इसमें आपके पास प्लांट्स आएंगे, इसमें आपके पास एनिमल्स आएंगे और इसमें आपके पास ह्यूमंस आएंगे। ह्यूमंस। अब 80S राइबोसोम्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, तो हम क्या कह सकते हैं? दे आर बीइंग कॉल्ड द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ये क्या लाते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये है हमारे पास। अब ये S किसको रिप्रेजेंट करता है? लेट मी सी हियर। अब इस S को समझाने के लिए यहां पे मैं एक सिंपल एंड कंसाइज एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और उसी के बेसिस पे हम समझेंगे यहां पे ये S का मतलब होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर मेजर करनी होगी लेंथ, लेट सपोज हमें यहां से लेंथ मेजर करनी है इस पॉइंट पर, फ्रॉम द पॉइंट ए अप टू द पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब जब हम लेंथ मेजर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इसकी लेंथ है 5, लेकिन 5 है क्या? किस यूनिट में मेजर करेंगे? सिंपल, या तो सेंटीमीटर में करेंगे, या तो किलोमीटर में करेंगे, या मीटर्स में करेंगे, या माइल्स में करेंगे। यानी कि एक डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट्स लाइक द सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर्स और द माइल्स। इसी तरह से एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। एंड व्हाट इज सेडिमेंटेशन? आपने सुना होगा, फिर भी मैं यहां पे रिपीट करता हूं। लेट सपोज हम यहां पे एक काम करेंगे, हम यहां पे एक बीकर लेंगे और इस बीकर में हम ऐड करेंगे वाटर। इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। अब वाटर में लेट सपोज हम ऐड यहां पे करते हैं चाक पाउडर। चाक पाउडर।
अब चाक पाउडर जब ऐड करेंगे तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे स्टायर, इसको हम मिलाएंगे विथ एनी ऑफ द एपरेट्स, स्पून एटसेट्रा। अब जब इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मिक्सचर, ये हमारे पास एक मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर को हम क्या काम करेंगे, इसको हम असाइड रखेंगे, असाइड, और वी लेफ्ट इट अनटच्ड, इसके साथ कोई भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे। लेट सपोज फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो आफ्टर द 1 आवर और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस 1 आवर, व्हाट यू विल सी, जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे चाक पाउडर के, वो सारे सेटल हो जाएंगे कहां पे, ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर और द ग्लास। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द चाक पाउडर ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास, ये जो पार्टिकल्स है चाक पाउडर के, इनका बैठना किस पे, गिलास या बीकर के बॉटम पे, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द चाक पाउडर और एनी ऑफ द पाउडर ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर इज सेड टू बी कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब इस सेडिमेंटेशन को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट करते हैं यूज और एक्सप्रेस, दैट इज बीइंग कॉल्ड स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग। इसी तरह से जो हमारे पास राइबोसोम्स है 70s एंड 80s, अब जो 70s राइबोसोम है इसका भी अपना सेडिमेंटेशन वैल्यू होगा या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वैल्यू होगा, और 80s राइबोसोम जो भी है इसका भी एक वैल्यू होगा सेडिमेंटेशन का या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का। सिंपल में आप याद रखें सेडिमेंटेशन का। अब ये S क्या है, S इज द यूनिट एंड दिस यूनिट इज सेड टू बी कॉल्ड स्वेडबर्ग, जो रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच वाज बीइंग नेम्ड स्वेडबर्ग। जैसे फोर्स जो है उसका यूनिट जो है दैट इज न्यूटन, किस बेसिस पे, बेसिस ऑन द साइंटिस्ट हु वाज बीइंग नेम्ड आइजैक न्यूटन। इसी तरह से हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वेडबर्ग, और इसका नाम हम यूज करते हैं एज यूनिट फॉर विच प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। तो 70s का सेडिमेंटेशन होगा 70s, और 80s का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द 80s। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 70s, इसको बोलते हैं 80s। Remember now, 70s is being found in the prokaryotes, which include the bacteria, hence said to be called the prokaryotic ribosomes. As the 80s ribosomes are being found in eukaryotes, like the fungi, algae, plants, animals, and the humans, said to be called the eukaryotic ribosomes. अब यहां पे मैंने बोला that the ribosomes does show the process that is called the sedimentation. अब यही sedimentation जो है, ये सेडिमेंटेशन को हम मेजर करते हैं बाय द यूनिट दैट इज बीइंग कॉल्ड द स्वेडबर्ग। तो अगर इसका वैल्यू आएगा सेडिमेंटेशन का 70 तो 70 स्वेडबर्ग्स, अगर 80 आएगा तो 80 स्वेडबर्ग्स। अब ये है जनरल टर्म, हम क्यों यूज करते हैं 70s एंड क्यों करते हैं यूज 80s। अब आगे इसको लेके चलेंगे तो देखते हैं आगे क्या होगा। सी नाउ, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों राइबोसोम्स का, दोनों टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स का, 70 और 80s। यहां पे हम रखेंगे 70s और यहां पे हम रखेंगे 80s। ये है हमारे पास 80s। तो सबसे पहले हम क्या यहां पे देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। These are the two ribosomes. This is the 70s and this is the 80s. अब चाहे आप 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम लो या 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम लो, हर एक राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं 2 यूनिट्स। द स्मॉलर यूनिट इज सेड टू बी कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट। अब ये साइज में छोटा है तो इसको हम बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट, और ये भी क्या होगा, ये होगा स्मॉलर सब यूनिट। अब ये साइज में लार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द लार्जर सब यूनिट। ये होगा लार्जर सब। सिंपल। राइबोसोम चाहे 70s हो
या ATS हो, both the ribosomes are composed of the two units. One is smaller in size and called as the smaller subunit, and the another is being large in size and said to be called as the larger subunit. इसकी कंपोजिशन क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए ये होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब जो 70S है ये किन में है प्रेजेंट, ये है प्रोकैरियोट्स में, ये आप याद रखिए, इट इज बीइंग फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। और 80S जो है ये किन में पाया जाता है, इट इज बीइंग फाउंड इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। अब 70S जो है, 70S में दो यूनिट्स है, स्मॉलर एंड लार्जर। जो स्मॉलर सब यूनिट है ये है 30S, और जो लार्जर यूनिट इसमें है दैट इज द 50S, ये है 50S। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे है जिसको आप आंसर करोगे इन कमेंट सेक्शन, और बाय नेक्स्ट लेक्चर वो मैं खुद, अगर आपको नहीं आया आई विल क्लियर दैट। अब यहां पे हमारे पास है 30S, ये 30 पे S है हमारे पास, यानी कि 30 स्वेडबर्ग। ये कितना है, दिस इज द 50S, 50 स्वेडबर्ग। तो आना इसका टोटल हमारे पास आना चाहिए था 80S, बट इट इज 70S। व्हाई इट इज एज सो, यू विल कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अब ये मैंने कहा कि 70S जो है इसमें स्मॉलर सब यूनिट है 30S और लार्जर यूनिट है 50S। इसी तरह से जब हम देखते हैं 80S को तो ये बना होता है, इसका स्मॉलर सब यूनिट है 40S और लार्जर यूनिट इसमें है दैट इज द 60S। इसमें भी सेम यही है। अब 40 और 60 आना चाहिए 100, बट है क्या, इट इज द 80S। सो जो डिफरेंस है 20 स्वेडबर्ग्स की इसमें और 10 स्वेडबर्ग्स की इसमें, प्रोकैरियोट्स में 10 स्वेडबर्ग्स की डिफरेंस है और यूकैरियोट्स में 20 स्वेडबर्ग्स की डिफरेंस है। हाउ दिस डिफरेंस कम्स आउट, यू विल कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आगे हम देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो क्या मैंने यहां पे कहा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट है और व्हाट इज बीइंग कॉल्ड यूकैरियोटिक में स्मॉलर सब यूनिट है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर है 30S और यूकैरियोट्स में स्मॉलर है 40S। प्रोकैरियोट्स में लार्जर है 50S, जबकि यूकैरियोट्स में लार्जर है 60S। अब ये है यहां तक। आगे हम देखते हैं, अब जब राइबोसोम्स हम देखते हैं ऑल टोटल, ऑल टुगेदर, ये राइबोसोम्स बने होते हैं दो चीजों के। एक ये बने होते हैं RRNA, एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, इट मीन्स राइबोसोमल RNA। इसका मतलब होता है राइबोसोमल RNA। एंड व्हाट इज RNA, RNA इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले चाहे आप 70S लो या 80S लो, 70S में 30 एंड 50S और 80S में 40 एंड 60S, ये बने होते हैं किनके, एक तो इसमें प्रेजेंट सबसे पहले होगा RRNA, एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द राइबोसोमल RNA, प्लस इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स कॉल्ड द राइबोसोमल प्रोटीन्स, और इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये आप यहां पे याद रखोगे। अब क्या क्या है ये यहां पे टाइप्स वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यू शुड बी नोन अबाउट दिस। आगे देखते हैं। तो यहां पे आप याद क्या रखोगे कि राइबोसोम चाहे 70 हो या 80, 70 में 30 या 50 हो, 80 में 40 या 60 हो, दोनों सब यूनिट्स बने होते एक RRNA के और राइबोसोमल प्रोटीन्स के। ये यहां पे मैं लिख के रखूंगा। कंपोजिशन क्या क्या है, एक है RRNA, एक बना है RRNA का, प्लस और बना है R proteins. What these are being called? RRNA is ribosomal RNA and R proteins are called ribosomal proteins. चाहे 70 लो 80 लो, 30S या 50S, 40S या 60S, दोनों बने हैं RRNA के और बने हैं राइबोसोमल प्रोटीन्स के। अब क्या क्या इनमें प्रेजेंट है, लेट मी सी। सबसे पहले जो हमारे पास 30S है, 30S में प्रेजेंट होंगे क्या, 30S में सबसे पहले प्रेजेंट होंगे RRNA मॉलिक्यूल्स। RRNA मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे,
ये प्रेजेंट होंगे 30s में, और 30s में एक ही rRNA मॉलिक्यूल होता है। रिमेंबर दिस थिंग, 30s जो प्रेजेंट है 70s का स्मॉलर सब यूनिट, इसमें प्रेजेंट होता है एक ही rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और वो होता है 16s। ये 16s। व्हाट इज एस? इट इज द स्वेडबर्ग। अब यहां से शिफ्ट अगर हम यहां पे करेंगे तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इन केस ऑफ 80s 40s में एक ही rRNA मॉलिक्यूल होता है यानी कि राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल, और वो होता है 18s। ये है 18s। इसमें मैंने क्या बोला, इसमें है 16s, ये है 16s। 70s का 30s में प्रेजेंट है 16s rRNA, और 80s के 40s में प्रेजेंट है 18s rRNA मॉलिक्यूल। अब शिफ्ट करेंगे हम नेक्स्ट पे। अब जो 50s है हमारे पास, किसका? 70s का। जो 50s हमारे पास 70s का है, उसमें यह डिफरेंस है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 rRNA मॉलिक्यूल्स, एक इसमें प्रेजेंट होगा 23s यानी कि 23 स्वेडबर्ग, और सेकेंड इसमें होगा दैट इज द 5s। ये 2 rRNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 50s में। अब यहां शिफ्ट करेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा एक तो 28s, और सेकेंड होगा 5s, और थर्ड होगा 5.8s। These are the rRNA molecules, means ribosomal RNA molecules present in the ribosomes. 70s के 30s में एक ही rRNA मॉलिक्यूल है 16s। 80s के 40s में प्रेजेंट एक ही rRNA है दैट इज 18s। 70s के 50s में है 2 rRNA मॉलिक्यूल्स 23s एंड 5s सॉरी, और 80s के 60s में प्रेजेंट है 3 rRNA मॉलिक्यूल्स 28s 5s 5.8s। ये सारे क्या है, ये है rRNA मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब हो गया आपके पास पहला, दैट इज द rRNA। अब क्या रह गए, अब रह गए राइबोसोमल प्रोटीन्स। अब यहां पे जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, इसमें प्रेजेंट होते हैं अब राइबोसोमल प्रोटीन्स यानी कि आर प्रोटीन्स, आर प्रोटीन्स। और कितने होते हैं, ये होते हैं दीज आर बीइंग नियर अबाउट 21। क्या होते हैं, 21 राइबोसोमल प्रोटीन्स। दीज आर बीइंग फाउंड इन द 30s ऑफ 70s। अब इसमें क्या रह गया, लार्जर, और इसमें होते हैं इट हैव द प्रेजेंस ऑफ 34 आर प्रोटीन्स। व्हाट आर आर प्रोटीन्स? राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये आप रखोगे यार। इसके बाद शिफ्ट हम नेक्स्ट में करेंगे, ये होगा, इसमें होंगे 30s यानी कि 30, सॉरी, इसमें होंगे 30 आर प्रोटीन्स। एंड व्हाट आर आर प्रोटीन्स? आर प्रोटीन्स मींस राइबोसोमल प्रोटीन्स। और 60s में होंगे प्रेजेंट, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ 45 आर प्रोटीन्स। This is the total composition of the ribosomes. This is the lecture with the depth of 11th class. But as in this class we are discussing it in the class 9, तो आप इसको फाइनल डिटेल्स या डेप्थ के साथ लिख सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स का हमारे पास ये है कि राइबोसोम्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, 70s जो फाउंड करता है प्रोकैरियोट्स में, और 80s जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। 70s में 2 यूनिट्स होते हैं, 30s एंड 50s। 30s में एक ही rRNA मॉलिक्यूल है 16s, और 50s में 2 rRNA मॉलिक्यूल है 23s एंड 5s। अब 80s में एक है 40s और सेकेंड है 60s। 40s में एक ही rRNA मॉलिक्यूल है दैट इज 18s, और 60s में 3 rRNA मॉलिक्यूल है दैट इज 28s 5s एंड 5.8s। हो गए rRNA मॉलिक्यूल। अब रह गए राइबोसोमल प्रोटीन्स। अब 30s में 21 राइबोसोमल प्रोटीन्स है। अच्छा, 50s में 34 राइबोसोमल प्रोटीन्स है, 40s में 30 राइबोसोमल प्रोटीन्स है, और 60s में 45 राइबोसोमल प्रोटीन्स है। दिस इज द ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम।
अब आगे देखते हैं हम इसमें है क्या। अब मैंने यहां पे क्या बोला, यहां पे मैंने बोला कि ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट। अब फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। फंक्शन ये है हमारे पास। सबसे पहले हम जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, हम जाएंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बना होता है शॉर्ट सेगमेंट्स का, शॉर्ट सेगमेंट्स का, और उन शॉर्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। फिर से मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बना होता है शॉर्ट सेगमेंट्स का, और हर सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। अब जीन जो है, इस जीन में प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैसेज। ये जेनेटिक मैसेज जो प्रेजेंट जीन में है, ये किस पे लोड हो जाएगी, ये एक मॉलिक्यूल पे लोड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। एंड व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए इज मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। किस पे लोड हो जाएगी? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी जीन में अब लोड हो जाएगी मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए यहां से उठेगा, ये ऐसे होता है, ये यहां से उठेगा और बैठेगा किन के बीच में? बिटवीन द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये यहां पे बैठेगा, ये अब आएगा बीच में इनके। ये क्या है? ये है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए में क्या प्रेजेंट है? इसमें जेनेटिक मैसेज है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसी जेनेटिक मैसेज या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन यूज करेगा? राइबोसोम। किस चीज के लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किनको बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस। बट जो प्रोटीन यहां पे निकलेंगे वो प्रोटीन होंगे नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल मीन्स वो फंक्शन नहीं करेंगे। उनको फंक्शनल बनाने के लिए उनको जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट दिस इज द ऑल टोटल फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। क्या? न्यूक्लियस से में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बना है शॉर्ट सेगमेंट्स का जिनको हम बोलते हैं जीन। जीन में प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मैसेज। वो जेनेटिक मैसेज लोड हो जाती है किसमें? एक मॉलिक्यूल में जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए जाता है किनके बीच में? बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। इसमें प्रेजेंट अब क्या है? जेनेटिक मैसेज। यही जेनेटिक मैसेज राइबोसोम यूज करता है किस चीज के लिए? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम्स आर सेड टू बी कॉल्ड द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। जितने भी एक सेल को प्रोटीन्स चाहिए होते हैं वो सारे कौन बनाता है? दैट इज ऑल सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स। दिस वायर द इन डिटेल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। रेस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा दैट विल बी बाय डिस्कस्ड टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय।